हाय फ्रेंड्स। द्वारिका से यात्रा करते 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 अब हम पहुंच गए दांडी। अब यहाँ दांडी से कुछ ही दूरी पर है। नवसारी में हमने होटल ले लिया था और यही प्रॉपर्टी है। इसमें हमको 1600 रुपये का रूम मिला जो काफी डिसेंट था। और हम यहीं पर गुजारे। और यहाँ से फिर अब निकलेंगे दांडी की ओर, जो यहाँ से कुछ ही दूरी पर है दांडी म्यूजियम। और आज 27 तारीख हो गई है और सामान हम अपना पैक कर लिए हैं। अब लगेज और भी जो कुछ बचा हुआ है वो रख लेते हैं और सबको आने देते हैं। और हमें यहाँ जो रूम मिला वो काफी अच्छा था, नीट एंड क्लीन था। तो हमें बहुत ज्यादा इशू नहीं हुआ और अच्छा लगा हमें। और बाई मेन हाईवे के एकदम जस्ट बगल में है। और अभी 7:52 हुए हैं, लगभग 8 बजने वाले हैं। मिल गया। कहाँ था? यहाँ पे कोई देखता ही नहीं है। एक और मिला ऐसा ऐसा दो तीन वो था, एक और वाइट कलर। होटल काफी अच्छा है और रूम भी नीट एंड क्लीन था। तो अब हमारी यात्रा शुरू हो रही है। अब हम निकलते हैं दांडी की ओर। सुबह सुबह का मौसम काफी अच्छा लग रहा है। और यहाँ से नवसारी पहुंचेंगे हम, वहाँ वहीं पर दांडी म्यूजियम है और दांडी बीच भी। और सुबह सुबह की धूप काफी अच्छी लग रही है। चूंकि ठंड का मौसम है तो और भी आनंद आ रहा है। तो यहाँ से चलते हैं और को कहानी बताएंगे गांधी जी की नमक आंदोलन और उससे रिलेटेड कुछ रोचक तथ्य जो मैं वहीं चल के बताऊंगा। तो हमारे साथ बने रहिए। चलिए अब हम पहुंच गए दांडी म्यूजियम में। और हमने यहाँ टिकट ले लिया है, 20 रुपीज पर पर्सन का टिकट है। और अ, बच्चों का है 10 रुपया और 5 साल से नीचे के बच्चों का एंट्री फ्री है। और जो इंटरनेशनल टूरिस्ट है उनके लिए 100 रुपीज है। तो अब हम अंदर चलते हैं। और एक चीज और, यहाँ पानी का बोतल और स्नैक्स वगैरह कुरकुरे और लेज का ले जाना मना है कंप्लीटली। तो आप जब भी आए तो यहाँ ये सब चीज लेकर नहीं आए, यहाँ मना है। नहीं देखा है जो मछली सूख जाती है लेकिन जिंदा रहती बाथरूम है। जाना है। हाँ। काफी शांत म्यूजियम है। और ये दांडी मार्च के नाम से जाना जाता है, जो लगभग 24 दिन में पूरी हुई थी। ये 12 मार्च 1930 को शुरू हुई थी और ये 6 अप्रैल को जाके खत्म हुई थी। 5 अप्रैल को पहुंच गए थे गांधी जी यहाँ। और 6 अप्रैल को नमक कानून तोड़ा था। और गांधी जी की ये मूर्ति काफी अच्छी है तो मैंने आज थोड़ा सा फोटो ले लिया। अब चलते हैं आगे क्या है? और आगे बताया हम ना। बताते हैं। 2 मार्च को गांधी जी वायसराय को पत्र लिखकर नमक कानून तोड़ने की यात्रा के प्रस्ताव की जानकारी देते हैं। और इधर 7 मार्च को वल्लभ भाई पटेल रास गांव में गिरफ्तार होते हुए दिखाए गए हैं। ये क्या है पापा? ये है गुजरात विद्यापीठ के 16 स्टूडेंट्स अरुण टुकड़ी इसको बोला जाता है। दांडी पथ के हर गांव में साइकिल से पहुंचकर यात्रा के बारे में जानकारी दे
दे रहे थे। मतलब मैं समझी। यहाँ पर यात्रा से पहले एक शाम साबरमती के तट पर गांधी जी सार्वजनिक सभा को संबोधित करते हैं। सभा में 2000 लोग उपस्थित हुए थे। ये उसी का है, बीच में गांधी जी बैठे हुए हैं। पापा गांधी जी क्यों बैठे हैं? सबसे मिलने के लिए आए थे। 12 मार्च को कस्तूरबा गांधी कस्तूरबा गांधी गांधी जी को तिलक लगा रहे कस्तूरबा गांधी उनकी पत्नी थे। वो धर्म यात्रा के लिए गांधी जी निकल रहे थे। ये काफी कठिन लेकिन 12 मार्च सिंपल सत्याग्रह था। नदी पार करती यात्रा। ये जो देख रहे हैं ये नदी है। ये गांधी जी नदी पार करके लोगों से मिल रहे हैं। इसमें क्या हुआ था? यात्रा की राह में गांधी जी एक गांव के लोगों को संबोधित कर रहे हैं। वो कई मुद्दों पर बातें करते हैं। नमक पर लगा टैक्स और चरखा से खादी बनाने। यहाँ पे क्या हुआ था? यात्रियों के गांव में संगीत में स्वागत होता है गांधी जी का। गांव वाले पैसे और बैलगाड़ी भेंट कर रहे हैं। यहाँ पे क्या कर रहे हैं पापा? यहाँ बैलगाड़ी बैठ गई गांधी जी को। और हाथ किसी का है? दिल है पैसे किसी दे का रहे वहाँ पर? पापा वहाँ पे दिल क्यों दिया किसी और को? यात्री आनंद शहर में एक स्कूल में पड़ाव डाले हुए हैं। ये सोमवार का दिन था, आराम का दिन। वो रेस्ट कर रहे थे गांधी जी इस दिन मौन पालते हैं, मतलब मौन रहते हैं। मौन रहते हैं। मंदिर को गांधी उनको दिखाई दे रहा है बीच। कहाँ बीच? बताओ कहाँ बीच? बीच कहाँ है बीच? सोलर लाइट कहाँ है बीच? ये सोलर सिस्टम। इसमें क्या हुआ था? इसमें गांधी जी क्या किए थे? इसमें क्या किया? ये देखो देर रात किश्तियों द्वारा दलदल में चलकर महानदी पार कर कारेली गांव पहुंचते हैं। पीछे से जवाहरलाल नेहरू भी पहुंचते हैं। ये जवाहरलाल नेहरू, ये और गांधी जी लिया कौन। आ बेटा गांधी जी का बच्चे लोगों को तो कर यहाँ रहे पर हैं। गांधी जी भीड़ को संबोधित कर रहे हैं। मोतीलाल नेहरू जवाहरलाल नेहरू पर भी बोले थे। एक छोटी सी लड़की अपने हाथी दांत के कंगन दान किए थे यहाँ पे। सब कोई दान कर, सब छोटी बच्ची भी दान कर लगी। हाँ, गांधी जी यहाँ बाल कटवा रहे हैं। चश्मा उतार रहे हैं। चश्मा उतार दिए। हाँ तो चश्मा उतारेंगे तब ना बाल कटेगा। दाढ़ी बनवा रहे हैं। यहाँ पे सब देख रहा है। नदी पार कर रहे हैं। कौन नदी? नर्मदा नदी नाव से। जी वहाँ पर यहाँ गांधी जी बैठे हुए हैं। असहयोग आंदोलन के बारे में चर्चा कर रहे हैं। हैं? क्या? मोरारजी देसाई सहित सब कोई बैठे हुए हैं। तो वहाँ पे कौन बात कर रहा भाई हैं और है? तो यहाँ पे गांधी है, ये गांधी जी देखिए है। यहाँ गांधी जी, यहाँ पे गांधी जी मोरारजी देसाई। मतलब मीढोला नदी कुछ पहले रास्ते। यहाँ देखिए लोग एक काम चलाओ पुल को, कीम नदी पर ये पुल बना हुआ है उसको पार कर रहे हैं।
माथे पर लाइट लिए हुए हैं। पहले वो कौन लाइट? गांधी जी को सब देख रहे हैं मॉर्निंग में। ये सूरत शहर का है जिसमें गांधी जी लोगों के साथ जुड़ते हुए आगे बढ़ रहे थे। लोग यहाँ खादी खरीद रहे हैं और यहाँ शूटिंग हो रही है। यहाँ खादी ये सारे लोग 24 दिन चला था ये नमक सत्याग्रह। 241 मील की यात्रा पहुंचकर दांडी पहुंचे थे। एक प्रार्थना सभा हुई थी, बाद में गांधी जी का संबोधन और अहिंसक नमक सत्याग्रह के लिए संकल्प किया था। समुद्र में नहाकर गांधी जी मुट्ठी भर नमक उठाकर नमक का कानून तोड़ दिया। यात्रियों ने यही किया और नमक सत्याग्रह की शुरुआत हो गई। जल्दी ही असहयोग आंदोलन देश में फैल गया। देखिए वहाँ पे गांधी जी नमक 13 अप्रैल को गांधी जी सम्मेलन कर रहे थे और 5 मई 1930 को अंग्रेज अपने सशस्त्र दल के साथ गांधी जी को गिरफ्तार करने आधी रात को पहुंचे। गिरफ्तार कर यरवदा जेल में डाल दिया। जेल में जा रहे थे। ये साल्ट मेमोरियल है जहाँ पर सारे आंदोलनकारियों के नाम लिखे हुए हैं जो गांधी जी के सहयोगी थे। और कहानी ऐसा है कि साबरमती आश्रम से 12 मार्च 1930 को सुबह 6:30 बजे गांधी जी अपने 78 अनुयायियों के साथ नमक आंदोलन के लिए निकल पड़ते हैं। और जैसा कि मैं शॉर्ट में बताऊंगा, और ये सारे जो आदमी खड़े हुए जो दिख रहे हैं जिसको कलाकृति के रूप में दिखाया गया है, वो सारे यंग हैं। और ऐसा कहा जाता है कि उस समय महात्मा गांधी 61 वर्ष के थे, जो कि नमक आंदोलन में सबसे बड़े उम्र के थे। और सबसे कम उम्र के जो थे वो लीलाधर नाम के एक शख्स थे जिनकी उम्र 16 वर्ष थी। और एक ईसाई थे, इसमें एक नेपाली थे, महावीर धर्म मानने वाले थे, मुस्लिम भी थे। यानी सब ने मिलकर दांडी की यात्रा पूरी की थी। और ये यात्रा 385 किलोमीटर की थी जिसमें 24 दिन लगे थे। और 5 अप्रैल को दांडी पहुंच गए थे गांधी जी अपने अनुयायियों के साथ। और 78 युवाओं के साथ निकले तो थे, लेकिन हर एक गांव होते हुए जब वो यात्रा कर रहे थे तो काफी भीड़ इकट्ठा हो गई थी। और इतनी लाखों की संख्या में भीड़ इकट्ठा हो गई थी क्योंकि गांधी जी को पता था कि साबरमती आश्रम से आंदोलन पूर्ण नहीं हो सकती। इसलिए वहां से उन्होंने कसम खाया था कि मैं यहाँ से निकलूंगा तो भारत आज़ादी के बाद ही साबरमती आश्रम में कदम रखूंगा। और वहाँ के बाद यहाँ तक आए। यहाँ आने के बाद नमक कानून को तोड़ा। और ऐसा भी सुनने को मिलता है कि वो एक मुट्ठी नमक 1600 रुपये में बिका था, जो गांधी जी ने नमक तोड़ा था। और इसकी चर्चा पूरे विश्व स्तर पर हुई थी। और विश्व में गांधी जी की, और टाइम्स मैगजीन ने उस समय गांधी जी की आलोचना की थी कि गांधी जी दुबले पतले और बिना हार मांस के व्यक्ति आंदोलन पूर्ण नहीं कर पाएंगे। लेकिन जब लाखों की संख्या में पहुंचकर आंदोलन को पूर्ण किया तो उन्होंने गांधी जी की बहुत तारीफ की। और इसको 2011 में टाइम्स मैगजीन ने अपने मैगजीन में गांधी जी की दांडी यात्रा को विश्व की सबसे दूसरी आंदोलन यात्रा कही गई है। और यही नमक आंदोलन के बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन यही से शुरू हुई थी। और इसके बाद गांधी जी वर्धा में आश्रम बनवाए थे। अभी जो ये देख रहे हैं बगीचे में, ये सौर ऊर्जा और बिजली उत्पादन के लिए है, जो मेमोरियल में बिजली उत्पादन किया जाता है। और बगल में झील है। और पीछे में गांधी बापू की स्मारक थी। और ये गांधी जी 12 मार्च को दांडी यात्रा शुरू की थी। और यात्रा के पूर्व
वल्लभ भाई पटेल जी 12 मार्च को शुरू हुई थी और एक महीने पूर्व सरदार वल्लभ भाई पटेल अपनी साथी के साथ मिलकर और गांधी जी के आगमन के लिए वो गांव-गांव सूचित कर रहे थे और सबको इकट्ठा कर रहे थे कि गांधी जी आएंगे तो आप लोग भी इसके बाद साथ फिर फैक्ट्री रहिएगा। में जाता होगा। लेकिन पूरा अब नहीं जो कर बन पाए। रहा है 6 मार्च 1930 को उनको प्रोसेसिंग गिरफ्तार कर कर रहे लिया गया और संडे को न्यायालय खोलकर उन्हें 3 माह की सजा दी गई थी। किधर यानी इसमें? कि संडे को कोर्ट हाँ। खुलती नहीं थी, लेकिन फिर भी संडे को कोर्ट खोला गया वल्लभ भाई पटेल के लिए और उन्हें 3 महीने की सजा दी गई थी। और यहाँ आने के बाद पता चला ये कि गांधी जी का सबसे फेवरेट भजन था, वैष्णव जन तो तेने कहिए जी, जो पीर पराई जाने रे। लेकिन इस यात्रा नीचे के उतर के दौरान में म्यूजियम है। उन्होंने एक अपना प्रिय भजन था जो जहाँ भी रुकते थे तो वो वही भजन साहिल, गाते थे। नमक बनने तो का वो प्रोसेस भजन है। था रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। तो ये भरना अभी खोलना में। इस आंदोलन और यात्रा के दौरान में यही भजन सबसे ज्यादा प्रचलित हुआ। सुभाष चंद्र बोस जी ने इस यात्रा के बारे में कहा था और ये यात्रा की तुलना की थी कि यह नेपोलियन की एल्वा से पेरिस मार्च की यात्रा है और मुसोलिनी की रोम यात्रा की तरह इसको परिभाषित किया था। तो यहाँ आने के बाद और ये मेमोरियल में कुछ अंश था जो मैं यहाँ पढ़ा था। तो यहाँ आकर काफ़ी अच्छा अनुभव हुआ हमारा और 241 मील या कहे 385 मील की जो यात्रा थी काफ़ी मुश्किल थी, लेकिन गांधी जी इस यात्रा का नेतृत्व कर रहे थे और सबसे आगे चल रहे थे। ये बहुत फ़ख्र की बात है कि इतनी उम्र में भी वो सबसे तेज़ चल रहे थे और जो युवा थे उनके पीछे-पीछे दौड़ रहे थे। सरोजिनी नायडू जी ने भी कहा था कि हे नमक भंजक आपको मेरा सलाम। उन्होंने एक नारा दिया था और जैसा कि मैंने बताया कि नमक यहाँ 1600 रुपये में एक मुट्ठी नमक बिका था, $750 और पार्टी फंड में जमा हुआ था। और यहाँ देखिए सुई की हाथ मत लगाइए आप। दाल दीजिए। पिंकी पिंकी पोंकी और ना की दाल। नमक कानून इसी दिन तोड़ा गया 6 मार्च को और उसके बाद सविनय अवज्ञा कार्यक्रम घोषित हुआ। विदेशी वस्तुओं की होली जलाई गई और टैक्स न देने की मुहिम चलाई गई और शराब और अफीम बंद करने की मुहिम चलाई देखो गई गांधी जी का झंडा और है। असहयोग आंदोलन भी चला। और पीछे पीछे। हाँ, हाँ। राइट 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 नहीं बना। अब कहाँ जा रहे हैं? अब हम कार और लेके अब जाएंगे बीच मेरी पर। दांडी मार्च की यात्रा बीच से जाएंगे दांडी यात्रा सीधे यहीं समाप्त हो रही है और हम अपने बाहर निकल रहे हैं म्यूजियम से। भागेंगे। तो जितनी सारी इन्फॉर्मेशन हमने यहाँ देखी वो मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ से बाहर निकल रहे हैं और ये है गांधी का सैफी विला। सफाई विला। गांधी और जी गांधी दांडी जी में जब आए थे नमक नमक आंदोलन आंदोलन के करने लिए के लिए, 5 मार्च को यहाँ आए तो थे इसी में रुके तो थे। इसी सफाई विला इसीलिए इसका में नाम रुके सैफी थे। विला। और अभी यहाँ पर बहुत सारी तस्वीरें सैफी लगाई विला गई है। हैं और गांधी जी की एक मूर्ति है जो काफ़ी खूबसूरत है। तो आइए चलते हैं अंदर देखते हैं। और ये गांधी जी की सारी तस्वीरें हैं जो उनकी मेमोरी के लिए और ये सारी तस्वीरें ओरिजिनल है। इसमें ये कुछ वैसा एडिटिंग वगैरह कुछ किया नहीं गया है और ये सैफी विला का बनाया गया है एक मॉडल के रूप में जो आप देख सकते हैं उस समय कैसा दिखता होगा। अभी भी वैसा ही है और जिसे और इस म्यूजियम को नरेंद्र मोदी जी ने हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं और उन्होंने ही इसका उद्घाटन किया था।
तो अंदर से कुछ ऐसा दिखता है। अब हम चलते हैं बाहर और हम निकलते हैं और हमारे नेक्स्ट डेस्टिनेशन पर अब हम आपसे मिलेंगे, तो हमारे साथ बने रहिए। ये जो हमारे पीछे आप देख रहे हैं ये दांडी का बीच है, दांडी बीच इसे बोलते हैं। और यहीं पर नमक कानून पर जो नमक पर जो टैक्स लगाया गया था यहीं पर तोड़ा गया था, तो उसके बाद ही असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था। तो ये है गांधी जी का, और आपने सफेई विला दिखा हुआ जहाँ गांधी जी ने आराम किया था नमक आंदोलन के समय में। दौड़ के आओ। तुम सबसे पहले कैसे चले आई? कौन पहले छूता है हमको? कौन छूता? भागो ना भेज। कौन छूता है? चप्पल चप्पल कौन लेके आएगा? तो बगल में खड़ा होकर यहाँ पे छेद है और उसके अंदर ना कीड़ा आ रहा है। हमको तो छोड़ के तुम चल गए ना भैया। वहाँ पे ना छोटा छोटा छेद है। हम तुमको छोड़ के नहीं मिले तुमको। पहले बताओ, पहले तुमको छोड़ के तुमने पहले तुम ये बताओ। हम खोज रहे कि तुम कहाँ गई और तुम नमक लाओगी तब कुछ नहीं है, मीठी पानी है। मोबाइल लेके नहीं गए, बताइए, हर जगह मोबाइल लेके गए इसमें आप आए नहीं। आप सोचते कि आ रहे हैं छोटा जगह है, तो मिट्टी भी होता है, वो निकल रहा है, कीड़ा निकल रहा है, केकड़ा दूर जाके कुछ नहीं काय लागेला। अब हमारी दांडी यात्रा पूरी हो चुकी, हमने बहुत सारा जनरल नॉलेज यहाँ गेन किया और यहाँ से अब हम त्र्यंबकेश्वर की ओर निकलेंगे, जो यहाँ से लगभग हमें 3 घंटे लगने वाले हैं। तो कैसी रही आप लोग की ये दांडी यात्रा, आप लोग हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और ये ऐसे ही कुछ रोचक कहानियाँ हैं जो हम किसी ऐतिहासिक जगह पे जाते हैं तो हमें कुछ नॉलेज मिलता है। तो हमें यहाँ आकर काफ़ी अच्छा लगा। जो हमारे घूमने के लिए जब हम निकले थे तो ये हमारे लिस्ट में नहीं था, लेकिन रास्ते में आए तो हमने सोचा कि इसको भी घूम लिया जाए। और घूमने के बाद बहुत सारी जानकारी हुई हमें यहाँ आने के बाद। तो यहाँ से निकलते हैं और मिलते हैं त्र्यंबकेश्वर वाले रास्ते में। तो नेक्स्ट वीडियो में हम त्र्यंबकेश्वर की ओर जाएंगे, जो कि घाट रास्ते से होकर जाएगी। तो हमारे साथ बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हम नया हमारे ये 7 ज्योतिर्लिंग का ट्रिप है हमारा। तो 7 ज्योतिर्लिंग में से ये हमारा शायद तीसरा ज्योतिर्लिंग है त्र्यंबकेश्वर। तो सोमनाथ दर्शन हो चुका है, नागेश्वर ज्योतिर्लिंग का दर्शन हो चुका है, और जो कि पिछली वीडियो में हमने उसको डाल दिया है। अब हम
त्र्यंबकेश्वर, जो कि हमारा तीसरा ज्योतिर्लिंग है इस ट्रिप का। तो वहाँ चलते हैं, तो हमारे साथ बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।